इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं निशांत वर्मा, आज का होस्ट और हमेशा का आपका दोस्त पल पल न्यूज के पर्दाफाश में आज फिर आपका स्वागत करता हूं। हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हुए, टीडीसी के चुनाव हुए। जब से जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया है और लद्दाख को अलग एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, उसके बाद पहली बार वहां पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के चुनाव हुए काउंसिल के। और उसके जो रिजल्ट थे, मेरे हिसाब से तो उसने जम्मू एंड कश्मीर, ये जो नाम है, उसको सार्थक कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू के रुझान अलग, कश्मीर के रुझान अलग। जम्मू की बातें अलग, कश्मीर की बातें अलग। आपने देखा कि जिस तरीके से रुझान के बाद रिजल्ट आए हैं, तो जम्मू एरिया जिसके अंदर तकरीबन 60%, 60% हिंदू पॉपुलेशन है, उसने भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक सीटें दी। लेकिन कश्मीर वैली, जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, उसने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। कश्मीर में हुए चुनाव और मान के चलिए कि नप गए मोदी, शाह और भाजपा। ऐसा क्यों हुआ? क्या अभी भी रिलीजियस लाइंस पे वहां पे बातें हो रही हैं दोनों जगह? क्या अभी भी पुराने गिले शिकवे भारतीय जनता पार्टी के साथ कश्मीर वैली के लोगों के हैं? या अनुच्छेद 370 हटाना, इसकी बात भी करना कुछ अलग ही गुल खिला गए? हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। विशिंग यू ऑल एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी मेरी क्रिसमस। मे Santa Claus bring you more success, more wealth, more prosperity, more happiness, more joy, and may he take away all your sorrows. जय किसान, जय भारत बोलने से पहले मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि ये वीडियो में निशांत वर्मा जी पल पल न्यूज़ के साथ एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा डिस्कशन कर रहे हैं जेएनके में हुए हाल ही में इलेक्शंस को लेकर के। बिना समय नष्ट किए ओवर टू निशांत वर्मा जी, पल पल न्यूज़। थैंक यू। जय किसान, जय भारत। इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं निशांत वर्मा, आज का होस्ट और हमेशा का आपका दोस्त पल पल न्यूज के पर्दाफाश में आज फिर आपका स्वागत करता हूं। हमने देखा कि जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव हुए, टीडीसी के चुनाव हुए। जब से जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया है और लद्दाख को अलग एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई है, उसके बाद पहली बार वहां पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के चुनाव हुए काउंसिल के। और उसके जो रिजल्ट थे, मेरे हिसाब से तो उसने जम्मू एंड कश्मीर, ये जो नाम है, उसको सार्थक कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू के रुझान अलग, कश्मीर के रुझान अलग। जम्मू की बातें अलग, कश्मीर की बातें अलग। आपने देखा कि जिस तरीके से रुझान के बाद रिजल्ट आए हैं, तो जम्मू एरिया जिसके अंदर तकरीबन 60%, 60% हिंदू पॉपुलेशन है, उसने भारतीय जनता पार्टी को काफी हद तक सीटें दी। लेकिन कश्मीर वैली, जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, उसने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। कश्मीर में हुए चुनाव और मान के चलिए कि नप गए मोदी, शाह और भाजपा। ऐसा क्यों हुआ? क्या अभी भी रिलीजियस लाइंस पे वहां पे बातें हो रही हैं दोनों जगह? क्या अभी भी पुराने गिले शिकवे भारतीय जनता पार्टी के साथ कश्मीर वैली के लोगों के हैं? या अनुच्छेद 370 हटाना, इसकी बात भी करना कुछ अलग ही गुल खिला गए? सबसे पहले मैं आपको हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है रिजल्ट्स का, मैं वो दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में डीडीसी के चुनाव के रिजल्ट आए। गुपकर सारा का सारा मिलाकर के एक गठबंधन है, पीएजीडी। उसने जम्मू एरिया में 35 सीटें जीती।
और कांग्रेस ने तकरीबन 17 सीटें। इसी तरह से जब आप कश्मीर वैली की तरफ जाते हैं तो कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली। हाँ, इस पे हम मान के चले कि गोदी मीडिया उछल रहा है कि 2 मिली, 3 मिली, 3 मिली, 3 मिली। खैर, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली, एक मोदी जी की, एक अमित शाह की, एक किसी और की गिन लीजिए। जबकि जो गठबंधन है पीडीपी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का और अन्य पार्टियों का, उनको 72 सीटें मिलती दिखी, 9 सीटें मिलती दिखी घाटी में। अगर हम जिलों के हिसाब से देखें तो जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, तो जम्मू प्रोविंस जो है, जम्मू एरिया जो है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 6 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जीती, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस इत्यादि ने 4 जीती, वो भी जम्मू डिवीजन में, जहां पे हम कहते हैं कि हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है। इसी तरीके से जब आप कश्मीर घाटी तक पहुंचते हैं तो जो गुपकर अलायंस कहा गया है, जिसके अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी इत्यादि हैं, इन्होंने 9 डिस्ट्रिक्ट्स को जीता है। इंडिपेंडेंट ने 1, और मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी जो है वहां पे डुगडुगी बजाती रह गई है। ये बात मैंने आपको क्यों दिखाई? क्योंकि ये एक ऐसा फैक्ट है, तथ्य है, सच्चाई है, जिसके ऊपर हो सकता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आप बड़े जोर शोर से टीवी वालों को देख रहे हो बताते हुए कि मोदी जी ने फतेह कर लिया, लेकिन अगर आप असलियत में डेटा देखते हैं तो मालूम चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत करारी शिकस्त मिली है, इवन इफ उनके नंबर्स जम्मू डिवीजन की बदौलत हैं। ये बात को समझने के लिए आज पर्दाफाश में हम कुछ मेहमानों से चर्चा करेंगे। मेहमान जो इस बात को समझते हैं, राजनीति को समझते हैं, धार्मिक डिवाइड को समझते हैं इस देश के अंदर, और घाटी में रहने वाले हमारे कुछ मेहमान भी चुनेंगे। आइए मैं अपने मेहमानों से मिलवाता हूं। सबसे पहले आप मेरे साथ देख सकते हैं इफ्रा जान। इफ्रा जान कश्मीर से, श्रीनगर से जुड़ी हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं और कई साल से नेशनल टेलीविजन पे आप लोगों से जुड़ी हैं। वेलकम इफ्रा। आप देख सकते हैं इनाम थैंक यू उन नबी निशांत, थैंक यू साहब सो को। मच फॉर कॉलिंग। वेलकम। इनाम उन नबी साहब जो हैं वो कश्मीर घाटी से जुड़े हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। नबी साहब आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं हमारे साथ गौहर जिलानी साहब जुड़े हैं। गौहर साहब कश्मीर घाटी से जुड़े हैं, एक ऑथर हैं और राजनीति की लोकल समझ रखते हैं। गौहर साहब आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं डॉक्टर फुआद हलीम जो कि कोलकाता से जुड़े हैं, सीपीआईएम के टॉल लीडर हैं। डॉक्टर फुआद हलीम, वेलकम टू द प्रोग्राम। साथ ही आप देख सकते हैं सैयद सरवर चिश्ती साहब जो कि खादिम हैं अजमेर शरीफ दरगाह के। आदाब सैयद साहब, आपका भी स्वागत है। आप देख सकते हैं विंग कमांडर नासिर हनफी साहब को जो कि भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हैं और राजनीतिक मामलों पे पकड़ रखते हैं, वो भी आज हमारे साथ चर्चा करेंगे। एंड ना लास्ट, नॉट लास्ट बट द लीस्ट, जो भी अंग्रेजी कही जाए, आज तो सारे शब्द इधर उधर भाग रहे हैं, डॉक्टर तस्लीम रहमानी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई के, और वो भी काफी अच्छी पकड़ रखते हैं कश्मीर की राजनीति के लिए। सबसे पहले मैं चलूंगा दी ओनली लेडी ऑन द पैनल के पास जो कि कश्मीर घाटी से जुड़ी हैं, कश्मीर की राजनीति को भली भांति समझती हैं। इफ्रा जान, आई वेलकम यू ऑन पर्दाफाश। क्या किया आप लोगों ने भाई कि कश्मीर में, यू वेलकम, क्या किया आप लोगों ने कि कश्मीर में हुए चुनाव और नप गए मोदी शाह और भाजपा? क्या आपने एक एक करके चौके छक्के लगा दिए उनके? जी देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ हमारी करनी नहीं थी, ये पीडीपी और एनसी की करनी नहीं थी, ये भाजपा की अपनी करनी थी, जिसकी वजह से भाजपा जो है आज अपने ही बैस्टियन यानी जम्मू से रूट आउट होने के कगार पे पहुंची हुई है। वो बार बार आपको दिखाते हैं कि उन्होंने कश्मीर में 3 सीटें जीती हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते हैं जम्मू में जहां 2014 के चुनाव में उनको मोर और लेस क्लीन स्वीप मिला था, आज उसी बैस्टियन सब 4 डिस्ट्रिक्ट्स ने मेजोरिटी में बहुमत दिया है और बाकी जम्मू के 6 डिस्ट्रिक्ट्स ने उनको बाहर निकाला है। और जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम बार बार जब ये चुनाव देखते हैं, हम समझते हैं कि ये हमारी देश का चुनाव है तो एक फ्री चुनाव है, बट असलियत ये है कि ये एक फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं था। एक ऐसा इलेक्शन जहां पे पूरी ऑपोजिशन के हर लीडर को घर में बंद रखा जाए ताकि वो कैंपेनिंग ना कर सके, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना दे सके, वो लोगों से बात ना कर सके, वो एक नॉर्मल काम ना कर सके जो एक पॉलिटिशियन कर सकता है, और सभी ऑपोजिशन लीडर्स को बंद कर दिया गया था। आप रोज रोज शायद महबूबा जी के देखते हो, उमर अब्दुल्ला साहब को बंद कर दिया गया था, सारे लीडर्स को बंद किया है। एनआईए की शाम को एक रेड पड़ती है, सुबह ईडी की दूसरी रेड पड़ती है। तो ऐसे मामले में ये एक फ्री, माना कि रिगिंग नहीं हुई, लेकिन एक रिगिंग जो है बीजेपी ने काफी पहले से शुरू कर दी थी, और उसके बावजूद हम देखते हैं कि बीजेपी जो है वो करीबन करीबन 70 सीट्स कमा रही है, और बाकी सभी सीट्स जो पीएजीडी ने ली हैं। वेरी गुड, आपकी बात बिल्कुल सही है, और मुझे वो शब्द बड़ा अच्छा लगा कि बीजेपी कमा रही है। वैसे आजकल बीजेपी बहुत कमा रही है, ये कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। मैं जाऊंगा इनाम उन नबी साहब के साथ। नबी साहब, आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, कुछ लाइट डालिए कि घाटी में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं दी, और यहां तक कि जम्मू डिवीजन जो है उसके अंदर बीजेपी को इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है। क्या खास हो सकता है इनाम साहब? बेसिकली अगर आप इन पूरे इलेक्शंस का रिजल्ट देख लेंगे तो फिर आप ये देख लेंगे कि जम्मू में जहां 2014 के असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी को एक बहुमत हासिल हुई थी, मिली थी, वहां पर भी उनको जो है वो रिजल्ट जो है बड़ी पोर परफॉर्मेंस देखने को मिली। रीजन यही है कि जम्मू के लोग भी आज बीजेपी से लेट डाउन फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं। बीजेपी से वो काफी ये क्या कहते हैं, मायूस है। तो यही वजह है कि जो परफॉर्मेंस 2014 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी की वहां रही, वो देखने को नहीं मिली। यहाँ पर भी अगर आप देख लेंगे कि ओवरऑल इन डीडीसी इलेक्शंस के रिजल्ट के बारे में देख लेंगे तो सबसे और एक खास ही तादाद जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की देखने को मिली। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना और जीत के आना इस बात को साबित कर देता है कि जहां जहां लोगों को बेस्ट ऑल्टरनेट मिला है वहां पर उन्होंने रिवायती सियासतदानों को छोड़ दिया है, उनको साथ देना छोड़ दिया है, चाहे वो रीजनल पार्टीज हो या नेशनल पार्टीज हो। खास एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारा त्राल इलाका जो है, हम जो लोग हमें रेडिकलाइजेशन की इल्ज़ाम लगाते थे, उनके लिए भी आज एक क्लियर मैसेज हमारे सामने मिली। त्राल जो है वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, सिख बरादरी भी रहती है वहाँ पर भी दो सिख बरादरी को मेजॉरिटी मुस्लिम्स ने वोट डालकर उनको कामयाब बनाया, जो हम पर ये ओके, आई थिंक आई हैव लॉस्ट कनेक्शन। नबी साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि घाटी में जो है, कश्मीर घाटी में इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है कितनी माशाअल्लाह है, सबको दिख रही है यहाँ पे। लेकिन मैं जाऊंगा गौहर जिलानी साहब के पास। इफ आई हैव टेकिंग द नेम करेक्टली, आई एम सॉरी इफ इट इज रॉन्ग। मैं गौहर साहब कहूंगा। गौहर साहब, बड़ा हम सुनते थे कि वहां इतने पत्थरबाज रहते हैं, फेयर एंड फाइन इलेक्शंस हुए, और ये सारे जो पत्थरबाज बोलने वाले लोग जो हमारे गोदी मीडिया वाले हैं, वो आज हचमचा के बैठे हुए हैं गौहर साहब कि ये हाथ जो है सही जगह पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी को लिटरली एक ब्लैक डे देखना पड़ा खुद के लिए, उनके हिसाब से, इन द वैली टुडे, एंड नॉट ओनली इन द वैली बट इन जम्मू डिवीजन ऑल्सो। व्हाट डू यू थिंक आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ देयर लॉस, गौहर साहब? देखिए मिस्टर निशांत, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इफ्रा जी ने जो बातें की, लार्जली उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि जो कभी ईडी की रेड पड़ती है सुबह, कभी एनआईए होता है, कभी कोई और एजेंसी होती है, अभी भी वो सिलसिला जारी है। जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो इंतखाबात हैं, ये इलेक्शंस हैं, किस माहौल में हुए, किस एटमॉस्फेयर में हुए। इट वाज टोटली अ मिलिटराइज्ड एटमॉस्फेयर, और उसके बाद देयर वाज नो लेवल प्लेइंग फील्ड गिवन टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज। कैंपेनिंग करने नहीं दी गई पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, और उसके बावजूद अभी आपने 4G का जिक्र किया, इंटरनेट का जिक्र किया। इंटरनेट अभी 16 महीनों से नहीं है हाई स्पीड 4G इंटरनेट। सिविल लिबर्टीज सारी सस्पेंडेड है,
और बाकी जितनी भी चीजें हैं, जो सिविल सोसाइटी है वो खामोश है, उनको खामोश करा दिया गया है। लेकिन उस सब के बावजूद, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ब्यूरोक्रेसी सब कुछ होने के बावजूद, जो एक मैंडेट आया है, पहले सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे ख्याल से जम्मू को जाना चाहिए कि जम्मू ने जिस तरह रिजेक्ट किया है बीजेपी को, भाजपा को, जम्मू को बड़ा इन्होंने कम्युनल कलर देने की कोशिश की थी। 35 सीट्स वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली हैं, 17 कांग्रेस को मिली हैं, इंडिपेंडेंस ने जीती हैं, जो बेस्टियन कंसिडर किया जाता था भाजपा का, जहां 2014 के असेंबली इलेक्शंस में उन्होंने 25 की 25 सीटें वहां से जीती थी। आज वहां बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें खोई हैं उसने वहां पीडीसी की। और उसके बाद जो कश्मीर में वो बड़ा बोल रहे हैं कि कमल खिल गया। अगर आप, मैं बताऊंगा कि काकापुरा की जो सीट है जो उन्होंने जीती है, वहां टोटल बॉयकॉट हुआ था। वहां 8वें फेजों में जो शुपियां और पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां बिल्कुल वोटर टर्नआउट सिंगल डिजिट्स में था, और उन्होंने वहां इंश्योर कराया कि वहां बॉयकॉट हो। और वहां जो पीडीपी के कैंडिडेट थे वहीद परा, उनको अरेस्ट किया, उनको, उनके सारे जितने कैंपेनर्स थे उनको, उन सबको अरेस्ट किया। और वहां पूरी इंतजामिया जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंश्योर कर रही थी बॉयकॉट, ताकि बीजेपी जीते। ये नहीं था कि किसी ने बीजेपी को वहां वोट डाला था। और इसी तरह से वो एरियाज थे जो वोटर टर्नआउट था वो वैली में बहुत कम रहा इन कंपैरिजन टू जम्मू। जम्मू में 70% वोटिंग भी हुई, रियासी में, उधमपुर में, जम्मू में। लेकिन कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासकर शुपियां और पुलवामा, वहां बिल्कुल सिंगल डिजिट्स में वोटिंग हुई थी। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा मैसेज था कि ये पहली बार ये था कि जो इलेक्शंस कश्मीर में जो हुए, वो सड़क, बिजली, पानी का कोई यहाँ मुद्दा नहीं था, बल्कि गुपकार अलायंस, जिनको आगे आना पड़ा, 7 पॉलिटिकल पार्टीज को, रीजनल पार्टीज को इकट्ठा होना पड़ा, वो सिर्फ इसी मुद्दे पे था कि जो अगस्त 5 को डिसीजंस लिए गए, वो यूनानिस्ट या मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज उसको रिजेक्ट करती हैं। और बीजेपी के नैरेटिव को, जो बीजेपी 16 महीनों से पूरा चिल्ला चिल्ला के नोएडा और बॉम्बे बेस्ड मीडिया में बता रही है, उसकी रिजेक्शन के लिए ये वोट डाला गया है। और जो पहली बार, जिन्होंने कभी आज तक वोट नहीं डाला था, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो नॉन वोटर्स थे, जो बीजेपी को यहाँ उनके नैरेटिव को जुटला रहे थे। अदरवाइज कोई, देयर इज नो लव फॉर गुपकार अलायंस एज सच। उनको यहाँ कोलैबोरेटर्स कहते हैं, उनको कहते हैं कि यही जिम्मेदार भी हैं जो हमारे साथ हुआ है पिछले 70 साल से। लेकिन ये बड़ा मैसेज, एक पॉलिटिकली सिंबॉलिक, एक बहुत बड़ा मैसेज था। इसकी सिंबॉलिक बहुत वैल्यू थी पॉलिटिकली, चाहे इनके पास पावर हो या ना हो डीडीसी कैंडिडेट्स के लिए या रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, लेकिन एक पॉलिटिकल मैसेज गया है बीजेपी को, क्योंकि उनको ये बताया गया था कि सारे बॉयकॉट करेंगे, तो वो बॉयकॉट की सूरत में बहुत सारी सीटें जीतते यहाँ। लेकिन ये वोट एक पॉलिटिकल कंपल्शन बन गई थी कुछ पार्टीज के लिए, बीजेपी को एक पॉलिटिकली एक सबक सिखाने का। ठीक है गौहर साहब, पावर है या नहीं है इस पे तो हम आएंगे, लेकिन मैं चलता हूं कोलकाता आप लोगों के साथ। कोलकाता, डॉक्टर फुआद हलीम साहब, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। आपने, जहां तक मेरा अंदाज है, शायद आपने ही डेटा दिया था मुझे, कहीं मेरे को मिला था, आपने 5 लोग फील्ड किए थे 5 सीट्स पे, डॉक्टर हलीम, और 5 के 5 जीते। तो डॉक्टर फुआद हलीम साहब, आप पहले तो काइंडली अनम्यूट कर लीजिए अपने स्क्रीन पे, एंड फिर आप बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि कहीं एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी रिवाइव्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। हाउ डिड यू डू इट सर, डॉक्टर साहब? देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर में जो चुनाव हुए थे उसमें आम आवाम ने बढ़ चढ़कर उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी रही है। तकरीबन 57% लोग बाहर निकलकर वोट दिए। तो ये चुनावी प्रक्रिया में वहां के आवाम ने कहा है कि हम इस चुनाव में एक राय देना चाहते हैं। राय क्या थी? राय यह थी कि कश्मीर और जम्मू के लोगों के साथ जिस तरीके से संविधान को उलट पलट करके रखा गया, जो वादे किए गए थे हमारे आजादी के वक्त में, और जो सुझाव और सोच उसके बाद हमने दी थी, दोनों पक्ष के लोगों के मिला करके, उसमें विश्वासघात भारतीय जनता पार्टी ने की है। ये एक पक्ष था। दूसरी पक्ष हमारी जो 5 नुमाइंदे थे, उन्हें वहां के लोगों ने इसीलिए स्वीकार किया क्योंकि वहां पर जहां से हम अपने नुमाइंदे को खड़े किए थे, वहां एक पुराना एक इतिहास है जमीन का आंदोलन का। 47 से पहले जम्मू और कश्मीर में एक जमीन की आंदोलन चल रही थी। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे शेख अब्दुल्ला साहब। उस जमीन के आंदोलन के साथ हम भी स्वर मिलाए थे, और उस स्वर को मिला करके आज जो यहाँ पर किसानों का आंदोलन हिंदुस्तान में चल रहा है,
उसमें कहीं एक स्वर का मिलन घट गया और हमें अलायंस के द्वारा 3 सीटें दी गई थी, उसके बाहर 2 सीटें हमने प्रतिद्वंदिता की थी और इस स्वर के मिल मिलाप में हमारे पांचों के पांचों कैंडिडेट 100% स्ट्राइक रेट लेकर के हम लोग इस चुनाव से निकले हैं। बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जितना जगह उन्होंने हासिल की थी पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उन्हें भारी मतों से शिकस्त हुई है, उन्हें पीछे जाना पड़ा है और लोगों ने ये तय किया है कि यहां से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को और भी सीमित करेंगे। इंडियंस को ये मानना पड़ेगा। चिश्ती साहब की बात से मैं कश्मीर नाम देखिए वर्मा साहब, कश्मीर नाम सिर्फ वहां के दरियाओं का, वहां के बगीचों का, वहां के सेबों का, वहां के जाफरान का नाम नहीं है। कश्मीर जो है वहां के कश्मीरियों से कश्मीर है, उनको अपना मानना पड़ेगा। चूंकि हम चिश्ती साहब की बात को लेते हुए मैं इसी तरीके से इस बात को समझते हुए एंड करना चाह रहा था प्रोग्राम का कि हम भारतीयों को सबसे पहले कश्मीर घाटी से जुड़े इनाम उन नबी, गौहर गिलानी, इफ्रा जान, कोलकाता से जुड़े डॉक्टर फुआद हलीम, दिल्ली से डॉक्टर तस्लीम रहमानी, नोएडा से नासिर हनफी साहब एंड अजमेर से खादिम सैयद सरवर चिश्ती साहब, आप लोग हमारे साथ जुड़े। अंत में दोस्तों एक ही बात, हम भारतीयों को, हम हिंदुस्तानियों को, हम इंडियंस को पहले ये समझना पड़ेगा कश्मीरी भी इंडियंस हैं। दूसरी बात हमको यह समझनी पड़ेगी कि कश्मीरी भी इंडियंस हैं। तीसरी बात यह समझनी पड़ेगी कि कश्मीरी मुसलमान हो, कश्मीरी हिंदू हो, कश्मीरी पंडित जिसको कहते हैं, कश्मीरी सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, वो भी इंडियन है। और चौथी बात यह समझनी पड़ेगी कि इन सब ने मिलकर कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी मुस्लिम, कश्मीरी सिख, कश्मीरी बौद्ध, कश्मीरी जैन एंड जो वहां के हमारे ट्राइबल लोग हैं, आज एक चीज साबित कर दी कि भारतीय जनता पार्टी तुम तो अब जम्मू डिवीजन में भी सेफ हो। मोदी जी, मैं तो नहीं कह रहा कि आपका समय खराब चलेगा, राजनीतिक समय खराब शुरू तो कई महीनों पहले हो चुका है। आपको सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि आप अपने जो गोदी मीडिया वाले हैं इनको थोड़ा और ट्रेनिंग दो, ये अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। इनको सुशांत सिंह राजपूत और कंगना राणावत के सिवाय आप पे भी फोकस करना पड़ेगा, वरना भैया मोदी जी, पल न्यूज के पर्दाफाश में एक दिन प्रोग्राम चलाऊंगा कि जिस तरीके 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सदा के लिए राजनीतिक संन्यास ले चुके थे, आपके लिए प्रोग्राम चलाना पड़ गया दोस्त, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। गुड नाइट। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। इस वीडियो में मैं आपको हमारी जो लेटेस्ट अनुपम त्रिपाठी मर्चेंडाइज की शू कलेक्शन है, इसमें करीब 12-14 वैरायटीज़ ऑफ शूज़ हैं, जिनके थोड़े 3 पीसेस, 4 पीसेस, 2 पीसेस, 1 पीसेस आर रिमेनिंग साइज़ के साथ, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। आपको जो पसंद आए, जैसा पसंद आए, वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब ये आप देखें, ये 699 में 3 पीसेस इसके अवेलेबल हैं, साइजेस मेंशन्ड हैं। ये नाइकीज फर्स्ट कॉपी शूज़ हैं, ग्रे कलर में विद अ ब्लू नाइकी साइन। These are really light and comfortable shoes for 699. 3 pieces इनके हमारे पास currently available हैं। ये देखें, Adidas फर्स्ट कॉपी में 699 के 4 पीसेस अवेलेबल हैं, साइज 6, 7, 8, 9 में। Adidas ग्रे कलर विथ ब्लू कॉम्बिनेशन है, 699 के हैं। जस्ट 4 पीसेस आर रिमेनिंग। ये आप देखें, वीबॉक्स है फर्स्ट कॉपी, 699 के 3 पीसेस आर रिमेनिंग। 8, 9, 10 साइज में अवेलेबल है। वाइट वीबॉक्स हैं विथ रेड कॉम्बिनेशन। ये आप देखें, ये नाइकीज हैं, बड़े ही ट्रेंडी हैं, ब्लूज में 3 पीसेस आर अवेलेबल। इसमें साइजेस मेंशन्ड हैं।
बड़े ही ट्रेंडी लाइट शूज़ हैं ये, वेरी वेरी गुड लुकिंग। मेरे तो ये वन माय पर्सनल फेवरेट्स हैं इन दिस वीक्स कलेक्शन। द सप्लायर, ये आप देखें फिला का, ये हमारा शू था जिससे शुरुआत की थी, वो 399 वाले, जिनके जो अभी दे आर गोइंग फॉर 599। इनकी बहुत डिमांड थी, 300 से ऊपर जूते ये हमारे बुक हुए थे, इनको हमने शिप किया। These are also available with us, लेकिन बहुत छोटे नंबर्स में, अब 3-5 ही हैं। ये हैं ब्लू में भी फिला के सेम शूज़ 599 के अवेलेबल हैं, 3 पीसेस अवेलेबल हैं। ये साइजेस ऑलरेडी मेंशन्ड है। ये ब्लू कलर भी काफ़ी पॉपुलर है, ब्लैक भी गया बट नाउ ये आउट ऑफ स्टॉक। ओनली हैव 3 ऑफ दीज ब्लू रिमेनिंग। ग्रीन में हमारे पास 3 रिमेनिंग हैं। ये अब आप देखें, ये हैं 3 पीसेस अवेलेबल हैं 599 के, साइज 7, 8 और 10 भी इसमें साइज़ है। नाइकीज़ वेयर, दीज आर वेरी ट्रेंडी पार्टी, सेमी कैजुअल, सेमी फॉर्मल काइंड ऑफ शूज़, वेरी वेरी ट्रेंडी। मुझे बहुत ही पसंद आए ये। इनमें से एक पेयर तो इनफैक्ट मैंने भी खुद के लिए रखा है, आई एम पर्सनली यूजिंग वन। अब आप देखें, ये एक और हमारे पास बड़े ही ट्रेंडी वेरी गुड लुकिंग नाइकीज़ हैं, रनिंग शूज़ 599 के, 3 pieces are remaining with us. Damn neat color, what a bright color this is. अब इसके बाद आप देखें, ये ब्लू में ये बहुत ही पॉपुलर है, हमारे बहुत पीसेस निकले, 499 के है। इसका सिर्फ एक पीस रिमेन करता है साइज 7 में, ब्लू एडिडास विद ग्रीन कॉम्बिनेशन। It just has 1 piece remaining now in size 7 only of this. ये देखें, इसके 499 के 2 पीसेस अवेलेबल हैं, साइज 7 और साइज 10 भी इसमें अवेलेबल है, एडिडास में, ग्रे विथ ऑरेंज कॉम्बिनेशन। वेरी नाइस लुकिंग शूज़। इनकी बहुत डिमांड रही, इसमें बहुत हमारे पास बुकिंग आई इसकी। ये फिला के ग्रीन हैं बट डिफरेंट मॉडल में है, डिफरेंट डिज़ाइन है। दीज आर ऑल्सो गोइंग फॉर 599, 4 पीसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। थोड़ा सा इसका डिज़ाइन डिफरेंट है, ये भी हमने इस बार मंगाया। और ये देखें आप, ग्रे में एडिडास के ये 4 पीसेस हैं। इसमें एक डिफेक्ट है, एक जगह मिसप्रिंट है एडिडास का ऑन द साइड, बाकी 3 जगह सही है, एक जगह मिसप्रिंट है। ये साइड में आप देख रहे हैं, एडिडास के जगह एडिबाज लिखा हुआ है, इसलिए दे आर गोइंग फॉर इवन चीपर, जस्ट फॉर 299 ईच, 4 पीसेस आर रिमेनिंग। और फाइनली एक प्यूमा का हमारे पास एक पीस बस रिमेनिंग है 499 का, साइज 7 में। तो इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर साइज 7 आपको सूट करता है। जस्ट 1 पीस इज रिमेनिंग, रेस्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ स्टॉक नाउ। एंड फाइनली हमारी कलेक्शन में एक नाइकीज़ हैं, अगेन ब्लू इन कलर, गोइंग फॉर 599, 4 पीसेस इसमें अवेलेबल है, साइज 7, 8, 9 एंड 10 में। तो ये थी भाइयों जो इस बार की, इस वीक की हमारी कलेक्शन। प्लेस योर ऑर्डर्स सून। अपने ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9899874982। और जो भी आपको शू पसंद आए अलॉन्ग विथ योर शू साइज़ आप प्री बुक कर सकते हैं। ये हमारे पास अवेलेबल है, तो इसको तो आप सीधे बुक करके परचेज ऑर्डर दे सकते हैं, और इसको हम कल ही, जस्ट द नेक्स्ट डे, हम आपको इसको शिप कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर अवेलेबल विथ अस, वी हैव द स्टॉक। थैंक्स, बाय बाय। अनुपम त्रिपाठी मर्चेंडाइज को अपना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू सो मच। वी हैड ओवर 450 ऑर्डर्स इन द लास्ट 5 days और, एंड इस वीक के लिए कलेक्शन कम्प्लीटली सोल्ड आउट है। बस ये 3-4 पीसेस स्टॉक, ये 10-12 डिज़ाइंस में बचे हैं। नाउ वी लुक फॉरवर्ड टू न्यू स्टॉक जो नेक्स्ट वीक हमारे पास आएगा। सो कंटिन्यू टू सपोर्ट अनुपम त्रिपाठी मर्चेंडाइज, कंटिन्यू टू शो योर लव, योर सपोर्ट, एंड कीप ऑर्डरिंग, खुद के लिए, परिवार के लिए, पड़ोसी के लिए, कलीग्स के लिए, सभी के लिए, क्योंकि इससे बेहतर डील, वैल्यू फॉर मनी, कंफर्टेबल शूज़ एट सच चीप प्राइसेस आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। ओनली एट अनुपम त्रिपाठी मर्चेंडाइज। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय किसान एंड जय भारत।